हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर नाइन्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इंडक्शन मोटर के अंदर पावर लॉसेस एंड एफिशिएंसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं, एफिशिएंसी कैसे कैसे फाइंड होती है, कौन सी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और पावर लॉसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये सब समझने से पहले एक उसका जो जनरल फ्लो डायग्राम है वो समझ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चले कहाँ पे पावर लॉस हो रहा है और कहाँ से कहाँ पावर जा रहा है, ठीक है। तो स्टेटर से हम पावर देते हैं इंडक्शन मोटर को। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है वो ऐसे कैलकुलेट होता है 3 VI cos φ, ठीक है। तो ये आपका 100% जो आप पावर इंडक्शन मोटर को दे रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद पहला लॉसेस क्या आता है, स्टेटर का कॉपर लॉस। स्टेटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉस होगा। तो वो लॉस कितना होगा, 3I1 जो करंट है। I²R लॉस होते हैं कॉपर लॉस, तो 3I²R R1, ठीक है। I1² R1, I1 मतलब स्टेटर का करंट और R1 मतलब स्टेटर का रजिस्टेंस। तो यहाँ पे इतने लॉस होंगे। 3 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम तीनों फेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल फेज़ का जो लॉस होगा वो मान रहे हम जो V एंड I जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो पर फेज़ है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे V एंड I पर फेज़ मान रहे हैं, तो हमको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर अ टोटल पावर लॉस एंड टोटल कॉपर लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटर के कॉपर लॉस होंगे वो अराउंड 3.5% होंगे टोटल पावर के। अब स्टेटर का पावर जब कॉपर लॉस वहाँ से निकल जाता है तब जो पावर बचता है वो एयर गैप में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो एयर गैप का जो पावर है उसको कितना बोलते हैं, 3E2। यहाँ पे जो V था वो अब E2I2 cos φ2, ठीक है। तो इतना पावर हम यहाँ से आएगा। और ऐसे भी बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिकल पावर 100% यहाँ पे एंटर हुआ है उसमें से अगर स्टेटर के कॉपर लॉस निकाल दोगे तो आपको जो पावर मिलेगा वो पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस दी एयर गैप टू रोटर मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें से एक और छोटा सा लॉस निकल जाता है जिसको स्टेटर का आयरन लॉस बोलते हैं। जनरली जब भी वाइंडिंग में लॉस होते हैं तो दो होते हैं, एक कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है। तो यहाँ पे कॉपर लॉस हमने ये देख लिया और आयरन लॉस है। कई जगह पे आयरन लॉस को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो वो निगलेक्ट भी किया जा सकता है। तो जब एयर गैप के थ्रू पावर आपका रोटर में पहुंचता है, रोटर आपका शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। तो रोटर में करंट फ्लो होगा और करंट जब भी फ्लो होगा वाइंडिंग में तो वहाँ पे एक कॉपर लॉस जनरेट करेगा। तो वहाँ से अब ये जो पावर आया है आपके एयर गैप के थ्रू उसमें से जब कॉपर लॉस निकल जाएंगे तब जो पावर बचेगा वो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप इन रोटर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डेवलप पावर अलग होता है और जो शाफ्ट पावर होता है वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। क्योंकि जो डेवलप पावर है उसमें से अभी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस वहाँ से नहीं निकला है, ठीक है। ये पावर अभी डेवलप हुआ है पर वहाँ पे बेरिंग और उसका जो फ्रिक्शन होता है और विंडेज लॉसेस जो होते हैं वो निकल के फिर आपको शाफ्ट पे पावर मिलता है, ठीक है। तो अराउंड 88.5% आपको वहाँ पे पावर मिलता है, मतलब इतनी एफिशिएंसी होती है उसकी कि इतना पावर वो निकाल पाता है, ठीक है। तो ये पावर स्टेजेस थे। अब यहाँ पे जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन पूछे कि भाई ये पैरामीटर्स दिए हो और ये फाइंड करने, उसके लिए हम थोड़े जो इसके इक्वेशन है उसको जनरलाइज करेंगे, सिंपल करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो एफिशिएंसी एक कैलकुलेट करने का, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे कि मैकेनिकल जो पावर आउट हुआ है, मतलब मैकेनिकल पावर आउटपुट इन किलोवाट अपॉन मैकेनिकल पावर इनपुट। अब इनपुट तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो हम इनपुट की जगह पे क्या करेंगे कि मैकेनिकल जो आउट निकल रहा है प्लस जो सारे लॉसेस हम फेस कर रहे हैं उसको ऐड कर दे वहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स लॉसेस जो है वो प्लस फिक्स मतलब जो लोड के हिसाब से वैरी नहीं होते, वैसे वाले लॉसेस मतलब आयरन लॉसेस है, फिर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो वो सब लॉसेस कैसे है कि वो लोड पे डिपेंड नहीं करते, तो वो फिक्स लॉसेस में हम डालेंगे। और कॉपर लॉस जो लोड पे डिपेंड करता है, मतलब जितना लोड चेंज होगा उतना उसका जो लॉस है वो चेंज होगा। तो वो सारे लॉसेस अगर ये पावर आउट के साथ हम ऐड कर देते तो हमको वहाँ पे पावर इनपुट मिल सकता है
मतलब वहाँ पे हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल सकती है। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी थी, अभी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी भी फाइंड करने को आएगी, ठीक है। तो ये पावर फ्लो डायग्राम जो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ पावर जाता है। तो जब इनपुट आप मोटर को देते हो तो वो रोटर के इनपुट प्लस स्टेटर के कॉपर एंड आयरन लॉसेस वहाँ से निकलते हैं। फिर जो रोटर का इनपुट होता है वो रोटर का आउटपुट प्लस रोटर के कॉपर लॉसेस वहाँ से निकालता है। और फाइनली जो रोटर का मैकेनिकल पावर डेवलप है उसमें से रोटर का शाफ्ट पावर निकलता है और विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस भी वहाँ से ही सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये पावर के आउटपुट के जो फॉर्मूलाज है उसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे, ताकि जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो ये सारे पावर को फुल फेज में फॉर्मूला ना लेने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला और टॉर्क वर्सेस टॉर्क के साथ जो पावर का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए TSH मतलब जो शाफ्ट पे अवेलेबल टॉर्क है, और TG मतलब जो ग्रॉस टॉर्क जो अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये ग्रॉस टॉर्क विदाउट फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस को माइनस किए बिना का है, ठीक है। तो पावर आउटपुट क्या होता है, P आउट। ये इक्वेशन पहले आपको पता होना चाहिए, पावर वर्सेस टॉर्क का इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। तो अभी मैं वो पूरा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए, और नहीं आता है तो फिर आप देखिए कि पावर वर्सेस टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो फिर कमेंट करना, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि पावर आउटपुट P आउट इज इक्वल टू T, मतलब कोई भी टॉर्क हो सकता है, वो TSH इंटू 2πn/16 वॉट्स। ये वॉट्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि टॉर्क होता है न्यूटन में और पावर होता है हमारा वॉट्स में, ठीक है। तो TSH इंटू 2πn/16। वैसे ही मैकेनिकल का भी हम वहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, P मैकेनिकल इज इक्वल टू TG इंटू 2πn/16, ठीक है। तो यहाँ पे TSH का फॉर्मूला क्या निकलेगा, P आउट अपॉन 2πn/16। अगर उसको थोड़ा इजी कर लेते हैं तो 9.55 P आउट बाई n निकलेगा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, कभी भी आपको पावर एंड टॉर्क के बारे में कुछ भी पूछे तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है, आपको आंसर मिलेगा इससे। सेम TG के लिए हम 9.55 P मैकेनिकल होगा वहाँ पे, यहाँ पे जो P आउट था वो यहाँ पे P मैकेनिकल होगा। तो TG एंड TSH के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब रोटर का जो आउटपुट है वो क्या है, P2 है आपका, ठीक है। अब रोटर के आउटपुट को हम सिंपल करेंगे यहाँ पे, कि ऐसे पूरा फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है सब जगह पे, ठीक है। तो P2 क्या होगा, ये जैसे हमने टॉर्क के बारे में वहाँ पे टॉर्क एंड पावर के फॉर्मूला में वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। P2 इज इक्वल टू टॉर्क होगा, नॉर्मल टॉर्क, और 2π NS क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड जो ट्रांसफ़र हो रहा है पावर वो थ्रू एयर गैप हो रहा है, और एयर गैप में जो NS मतलब जो सिंक्रोनस फ्लक्स की जो स्पीड होती है वो NS होती है। तो वहाँ यहाँ पे हम स्पीड में NS लेंगे, ठीक है। तो NS तो P2 इतना है हमारा, T मैकेनिकल इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रोटर का कॉपर लॉस होने वाला है वो कितना होगा, कि रोटर का जो इनपुट है, इनपुट क्या है P2 पावर, ठीक है, और आउटपुट क्या है P मैकेनिकल जो निकल रहा है, ग्रॉस पावर जो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो 2π/NS/T/60, और यहाँ पे NS की जगह पे N होगा क्योंकि वो रोटर का आउटपुट है, और वहाँ पे रोटर की स्पीड आएगी, ना कि वहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड आएगी। तो यहाँ पे NS माइनस N हो रहा है, जो S इंटू NS जो स्लिप के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो S इंटू NS आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको सिंपल आउट करें तो आपको ये मिलेगा कि स्लीप इंटू इनपुट टू द रोटर, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रोटर का अगर कॉपर लॉस फाइंड करना है तो आपको स्लिप के साथ रोटर के इनपुट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने फॉर्मूला। अब जब भी आपको कोई भी रोटर का कॉपर लॉस पूछे तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब थोड़ा और मैकेनिकल पावर को सिंप्लीफाई करें तो P मैकेनिकल क्या होता है कि रोटर को जो इनपुट मिल रहा है उसमें से अगर कॉपर लॉस निकालेंगे तो इनपुट कितना मिल रहा है, इनपुट पावर इनपुट टू द रोटर, एंड जो यहाँ पे हमने फाइंड किया कि रोटर के कॉपर लॉस कितने होते हैं, S इंटू पावर इनपुट टू द रोटर। तो यहाँ पे अगर पावर इनपुट टू रोटर अगर कॉमन निकाल दे तो 1 - S होगा, मतलब कि जो रोटर का मैकेनिकल पावर आउटपुट निकल रहा है वो 1 - N इंटू रोटर इनपुट होगा। तो रोटर इनपुट अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको P मैकेनिकल आउटपुट भी मिल जाएगा और रोटर के कॉपर लॉस भी वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए सिंपल, कि जब भी आपको पावर फ्लो में कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो ये दो फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो
तो एक एक छोटी सी ये चीज़ भी होती है, सिंक्रोनस वॉट क्या होता है, इट इज़ अ न्यू यूनिट ऑफ टॉर्क एंड इज डिफाइंड एज अ टॉर्क विच डेवलप अ पावर ऑफ 1 वॉट एट सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस वॉट क्या होता है कि वो 1 वॉट पावर जब डेवलप हो रहा है फॉर अस एट सिंक्रोनस स्पीड, तब जो टॉर्क है उसको सिंक्रोनस टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी से मोटर इज डेवलपिंग अ टॉर्क ऑफ 100 synchronous watt, we mean that rotor input is 1000 watt। ठीक है, उसका 1000 watt उसका इनपुट है, एंड दैट टॉर्क इज सच दैट पावर डेवलप वुड बी 1000 watt, सॉरी 100 watts, प्रोवाइडेड द रोटर इज रनिंग सिंक्रोनसली। ठीक है, तो सिंक्रोनस वॉट क्या होता है, रोटर का इनपुट जो है वो टॉर्क इनटू ये जो फॉर्मूला है वो उसी का है, वो जो टॉर्क वर्सेस पावर का फॉर्मूला है। तो रोटर इनपुट मतलब पावर इज इक्वल टू टी सिंक्रोनस इंटू 2 पाई एन एस। तो सिंक्रोनस कितना होगा, रोटर का इनपुट जो वॉट्स में आ रहा है डिवाइड बाई 2 पाई एन एस। कई कई बार एग्जांपल में सिंक्रोनस वॉट दिए होते हैं, तो ये कन्वर्जन याद रखना है, ताकि आपको अगर टॉर्क दिया है तो आप फिर वहाँ पे पावर फाइंड कर सको। ठीक है, इसी के लिए छोटा सा सिंक्रोनस वॉट का टॉपिक है। ठीक है, तो ये जैसे हमने अभी ये सब फॉर्मूलाज डिस्कस किए, अभी इस पे एग्जांपल करोगे तब ज़्यादा समझ पाओगे कि ये फॉर्मूलाज क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।